हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 9th में एक्सरसाइज 9.5 कंप्लीट किए। ठीक है जी। आज की इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 9th में एक्सरसाइज 9.6 का इंट्रो पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे अपन इसमें? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण पढ़ेंगे। क्या होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वो देखेंगे और उसका सोल्यूशन देखेंगे कि उसको किस तरह से सोल्व करते हैं ना। तो मैं आपके सामने दो इक्वेशन लिख रहा हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। क्या लिखी मैंने कि एक तो है dy ओवर dx प्लस y इक्वल्स टू साइन x, है ना। और एक ये लिख दी dx ओवर dy प्लस x इक्वल्स टू कोस y। ये दो इक्वेशन लिख दी ना। तो सो फार अभी तक अपने जो पढ़ा है डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरह की पढ़ी है। एक तो वेरिएबल सेपरेबल वाली डिफरेंशियल इक्वेशन थी, जिसको सोल्व करने के लिए अपन ने कौन सा मेथड अपनाया था? वेरिएबल सेपरेबल, चरों का पृथक्करण, है ना। और दूसरी देखी थी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। ये इन दोनों को देखिए अपन, वेरिएबल सेपरेट करके देखूं मैं अगर, है ना, तो इसमें वेरिएबल भी सेपरेट नहीं कर सकते। वेरिएबल सेपरेट करने का मतलब x वाला फंक्शन तो dx के साथ और y वाला फंक्शन dy के साथ अपन अलग कर दें। देख लो इसमें होगा नहीं, है ना। इसमें नहीं होगा, ना इसमें होगा ना इसमें होगा ना। इसमें भी नहीं होगा। देखो y को उस तरफ ले जाओगे फिर dx को उधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो नहीं होगा। x वाला फंक्शन dx के साथ और y वाला फंक्शन dy के साथ सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है जी। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं है। तरीका देसी तरीका मैंने आपको बताया कि जितनी भी टर्म है उनमें वेरिएबल की पावर का सम कितना होना चाहिए? जीरो, सेम होना चाहिए। यहाँ वेरिएबल की पावर का सम कितना है? 0 है। यहाँ वेरिएबल है ही नहीं। यहाँ कितना है? 1 है, तो इक्वल नहीं है। इसी तरह इसमें भी इक्वल नहीं है ना। तो ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, मेथड से भी नहीं सोल्व कर सकते और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से भी सोल्व नहीं कर सकते। तो जाके अपने पास एक नई डिफरेंशियल इक्वेशन आई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो किस फॉर्म की हो? dy ओवर dx प्लस py इक्वल्स टू q। जहां ये जो dy ओवर dx है ना, ये क्या हो? फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का हो, है ना। फर्स्ट डिग्री का हो और फर्स्ट ऑर्डर का हो। ऑर्डर फर्स्ट क्यों होना चाहिए? क्योंकि अपन इसमें अपने सिलेबस में ही कौन सा है? फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। और डिग्री कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। ठीक है, लीनियर तभी होगी ना। डिग्री 1 होगी तभी तो लीनियर होगी। और ऑर्डर फर्स्ट क्यों होना चाहिए? क्योंकि अपने सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर की है। ठीक है। एंड पी एंड क्यू आर constants और फंक्शन ऑफ x, है ना। दो बातें ध्यान रखनी है कि जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो वो फर्स्ट डिग्री का होना चाहिए और फर्स्ट ऑर्डर का होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात क्या देखनी है आपको कि जो p और q है या तो कांस्टेंट होनी चाहिए, अचर संख्या होनी चाहिए, या क्या होना चाहिए? x का फंक्शन होना चाहिए। यहाँ देखो इस वाली जो अपने एग्जाम्पल लिया था उसमें मैं कंपेयर करूँ स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको ना, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूँगा तो p की वैल्यू कितनी है? 1 है इस इक्वेशन के लिए ना। एंड q की वैल्यू कितनी है? साइन x है ना, साइन x है। ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसको देखते हैं। ये किस फॉर्म की है? ये किस फॉर्म की है? dx ओवर dy प्लस p1x इक्वल्स टू q1, है ना। यहाँ क्या होना चाहिए? सेम dy ओवर dx पे तो वही कंडीशन है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का होना चाहिए। dx ओवर dy तो क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का होना चाहिए। डेरिवेटिव जो इन्वॉल्व है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, है ना। एंड p1 एंड q1 आर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ y। इसमें p और q किसके होने चाहिए? फंक्शन ऑफ y के होने चाहिए। ये p और q जो क्या होनी चाहिए? p1 और q1 क्या होनी चाहिए? फंक्शन ऑफ y, या क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। यहाँ कंपेयर करूँ इससे मैं तो p1 की वैल्यू कितनी है? 1 है, कांस्टेंट है। ठीक है। और q1 की वैल्यू कितनी है? कोस y, है ना। और ये जो x, इसमें x जो इन्वॉल्व है ना, x जो इन्वॉल्व है, x की मैक्सिमम सॉरी
मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। और इसमें y जो इन्वॉल्व है इसमें या तो अपन को सीधी इस फॉर्म में मिलेगी, आपको पता सीधी तो मिलने वाली है नहीं है ना, सीधी आज तो इस फॉर्म में मिलेगी, या अपन इस फॉर्म में बनाएंगे, या तो इस फॉर्म में बनाएंगे या इस फॉर्म में बनाएंगे। वो अपन को सॉल्यूशन जिस तरह से आसान पड़े उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि इस फॉर्म में बनाएं या इस फॉर्म में बनाएं ना। और इसमें क्या है, ये दूसरी बात आपको याद रखनी है, इसमें क्या है कि y की मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, मतलब y क्या होना चाहिए, लीनियर है ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको सोल्व कैसे करेंगे है ना, y इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स है ना प्लस सी, ये इसका क्या है सॉल्यूशन, इस वाली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है सॉल्यूशन है। और इसका सॉल्यूशन क्या है, इस फॉर्म में अगर हो तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि x इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q1, क्योंकि इसमें अपन को ने 1 मान रखा है ना, q1 इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी। और यहाँ इसमें आई एफ क्या होता है, जहाँ आई एफ क्या होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx, और इसमें आई एफ क्या होगा e की पावर इंटीग्रेशन p1 dy ना। इस फॉर्म में ये सॉल्यूशन है, इस फॉर्म में ये सॉल्यूशन करेंगे कि y इंटू आई एफ, और आई एफ कैसे निकलेगा e की पावर p dx है ना, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। और इसमें किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, y के रिस्पेक्ट में ना, क्योंकि डी एक्स ओवर डी आई वाई की फॉर्म में होगी डिफरेंशियल इक्वेशन। x इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q1 इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी, और आई एफ कैसे निकलेगा इंटीग्रेशन e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p1 dy ना, dy के रिस्पेक्ट में निकलेगा, और इसमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने पे आई एफ निकलेगा ना। तो बोले सर सीधा ये आया कहाँ से आई एफ ना, इस इक्वेशन से इसका सॉल्यूशन आया कहाँ से ना, कुछ फील नहीं हुआ सर है ना। ये तो रटवाने वाली बात होगी कि सीधा रट लो इस फॉर्मूले को। अगर आपको एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में आपको चाहिए क्वेश्चन 6 नंबर चाहिए, 6 नंबर के आएगा ना, तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो। क्वेश्चन भी करने बताऊंगा मैं, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हो जाएगा, और आपको पूरे नंबर भी मिलेंगे ना। लेकिन आया कहाँ से ये फॉर्मूला, कई बच्चे सोचते हैं कि सर ये आया कहाँ से फॉर्मूला, तो उनके लिए देखते हैं। तो देखते हैं इनका सोल्यूशन आया कहाँ से, उससे पहले वीडियो को रोक के और नोट करें। अब देखो क्या है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, रैखिक अवकल समीकरण का हल कैसे आया। जैसे ये दो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, या तो किस फॉर्म में होगी dy ओवर dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू की फॉर्म में होगी, या किस फॉर्म में होगी dx ओवर dy प्लस p1x प्लस q1 की फॉर्म में होगी। अगर इस फॉर्म में है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। और आई एफ क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर पी डी एक्स। इस फॉर्म में तो इसका ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, और अगर इस फॉर्म में है डिफरेंशियल इक्वेशन dx ओवर dy की फॉर्म में है तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर p1 dy है ना। इसमें जो इंटीग्रेशन होगा y के रिस्पेक्ट में होगा, और इसमें होगा वो हाँ, और इसमें क्या होगा x के रिस्पेक्ट में। ये आया कहाँ से, ये सॉल्यूशन अपने पास आया कहाँ से, वो देखते हैं ना, बेसिक है ना, क्या आया कहाँ से। तो सिंस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज, लेट कर लेते हैं ना, लेट इज क्या है, किस फॉर्म की ले रहे हैं अपन, उस फॉर्म की ले रहे हैं। इसको मैं सोल्व करके दिखा दूंगा, इसका ये सॉल्यूशन उसकी अकॉर्डिंग ये हो जाएगा ना। क्या है dy ओवर dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको सॉल्यूशन क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है वो क्या हो जाए, गायब हो जाए है ना। डेरिवेटिव गायब कर दें, इसको y की टर्म में ले आए ना, y की टर्म में ले आए या x की टर्म में ले आए, तो वही क्या होगा, उसका सॉल्यूशन होगा डेरिवेटिव गायब करना ना। तो इसके लिए कुछ तिकड़मबाजी करनी पड़ेगी ना। तो मैं मान ले रहा हूँ लेट gx be the function of x। gx मैंने एक फंक्शन लिया किसका, x का, और उससे मैंने इस वाली जो इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो क्या हो जाएगा, gx
इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। क्यों कर रहा हूं मैं ये सब? इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए कुछ ना कुछ तिगड़मबाजी कर रहा हूं कि इसका ये डेरिवेटिव कैसे ना कैसे क्या हो जाए, गायब हो जाए ना, ये डेरिवेटिव गायब हो जाए और इसको एक्स या वाई की टर्म में अपन लिख पाए या इस फॉर्म में लिख पाए ना। तो देखो उसके लिए तिगड़मबाजी मैंने क्या की कि जी एक्स जो था, जो एक्स का फंक्शन था, उससे मैंने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। तो पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पी जी एक्स वाई इक्वल्स टू क्यू इंटू जी एक्स है ना, ये नंबर होगी फर्स्ट। अब हमें जो इस जी एक्स का जो चूज करना है, जी एक्स चूज करना है, इसका जो चयन करना है वो जी एक्स किस टाइप का होना चाहिए, वो जी एक्स किस टाइप का होना चाहिए, हमें यह लिख दो, जी एक्स का चयन इस प्रकार करेंगे, इस प्रकार चूज करेंगे इसको कि ये जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है इस इक्वेशन का LHS वाला जो हिस्सा है, करेंगे कि जी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी जी एक्स पी इंटू जी एक्स डॉट वाई इक्वल्स क्या हो जाए, इन डिफरेंशिएशन ऑफ डी ओवर डी एक्स ऑफ किसका, वाई इंटू जी एक्स के बराबर हो जाए। समझ में आया मैंने क्या किया कि इस जी एक्स का चयन अपनी तो लेके रहे हैं, याद रखेंगे कि इस जी एक्स को मैं लेके आ रहा हूँ इक्वेशन के अंदर, तो लास्ट में इसको गायब जरूर करेंगे ना। मैंने जी एक्स से मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन को, ठीक है, और इस जी एक्स को जो मैं चयन करूंगा वो किस प्रकार से करूंगा कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है इस इक्वेशन का LHS वाला जो हिस्सा है वो किसके इक्वल हो जाए, डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई इंटू जी एक्स के इक्वल हो जाए, है ना। ये नंबर सेकंड। तो देखो ये क्या बन जाएगा, तो जी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी डॉट क्या हो रहा है ये, पी डॉट जी एक्स डॉट वाई इक्वल्स टू, इसमें यू इंटू वी लगाऊंगा ना, वाई को छोड़ दिया, वाई को क्या कर दिया, छोड़ दिया, डॉट जी एक्स का मैं डिफरेंशिएशन करूंगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा जी डैश एक्स प्लस जी एक्स को छोड़ दिया, वाई का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, समझो आप बात को, ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी, मैं इसको सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। सोल्व करने के लिए मैं क्या चाहता हूँ कि डेरिवेटिव गायब हो जाए, है ना। उसके लिए मैंने तिकड़मबाजी क्या की कि मैंने जी एक्स एक जो एक्स का फंक्शन था, इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करें ना, इसका करेंगे तो वाई का फंक्शन लेंगे ना, तो जी एक्स जो था एक्स का फंक्शन था, उससे मैंने इस इक्वेशन पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। कोई रोक नहीं सकता, कर सकते हैं अपन, कर सकते हैं ना अपन, इस तरह से पूरी इक्वेशन को किसी भी नॉन जीरो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कर दिया। अब हमने जो जी एक्स का जो चयन किया, इस तरह से चुनेंगे इस जी एक्स को कि इस इक्वेशन का जो LHS वाला हिस्सा है वो इसके इक्वल हो जाए, किसके, डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई इंटू जी एक्स के। ठीक है, तो फिर ये तो पड़ा ऐसा कैसा, इसको मैंने सोल्व किया कि यार इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा, वाई को छोड़ दिया, जी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन में यू इंटू वी लगेगा, वाई को छोड़ दिया, जी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जी डैश एक्स, फिर जी एक्स को छोड़ दिया, वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स। तो इसको देखो, इस क्वेश्चन को, इससे क्या हुआ, ये पूरी क्वांटिटी कैंसिल आउट होगी ना, तो क्या बचा, P इंटू जी एक्स डॉट वाई इक्वल्स टू वाई डॉट जी डैश एक्स, ये वाई से वाई फिर कैंसिल हो गया क्योंकि मल्टीप्लाई में ना। तो देखो क्या हो जाएगा, P इंटू जी एक्स इक्वल्स क्या हो गया, जी डैश एक्स, है ना। यहां से मैं क्या करने वाला हूं, जी एक्स जो मैं लेके आया था उसको गायब करूंगा, तो जी एक्स एक तरफ कर दूंगा ना, तो क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स। ठीक है, अब मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन P डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स डी एक्स। ठीक है, ये तो पड़ा है, इंटीग्रेशन P डी एक्स इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फंक्शन, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर इन्वॉल्व है ना, फंक्शन के अंदर है इंटीग्रेशन में, तो 1 अपॉन फंक्शन ऊपर एफ एक्स एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log जी एक्स, क्या हो गया, log जी एक्स, है ना।
मेरे को यहाँ से gx की वैल्यू चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मैं gx मैं लेके आया था उसको गायब करूंगा ना, तो यहाँ से gx की वैल्यू लाऊंगा मैं, तो क्या हो जाएगा, e की पावर में चला जाएगा ना, तो gx क्या हो जाएगा, यहाँ से gx की वैल्यू क्या आ जाएगी, e की पावर इंटीग्रेशन p dx। ये तो था सिंस log e बेस पे x इक्वल्स टू मान ले रहे हैं a है ना, तो क्या चला जाएगा, e की पावर a है ना, क्या हो जाएगा, या के वाली अगर मैं यहाँ से एंटी लॉग लूँगा तो ये क्या चली जाएगी, ई की पावर में चली जाएगी। ये जो क्वांटिटी है वो क्या चली जाएगी, ई की पावर में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स क्या हो जाएगा, ई की पावर में ए है ना, बेस सेम है, बेस सेम रहेगा और ये पावर में चली जाएगी। लॉग फंक्शन हमें क्या देता है, पावर ही तो देता है, लॉग फंक्शन हमें क्या देता है, पावर। ठीक है, अब ये जी एक्स की वैल्यू कहाँ रख दूंगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। देयरफॉर जी एक्स की जगह क्या रखूँगा मैं, ई की पावर, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी डॉट ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स और वाई इक्वल्स टू क्यू इंटू ई की पावर पी डी एक्स है ना। देखो ये कहाँ रखा मैंने, बाय फर्स्ट, बाय फर्स्ट। ठीक है, ये पूरी वैल्यू कहाँ रखी मैंने, फर्स्ट के अंदर है ना। अब ये वाला जो पार्ट है वो किसके इक्वल है, ये वाला पार्ट इसके इक्वल है ना, देयरफॉर डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। देखो ना, जी एक्स की जगह तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, इक्वल्स टू में क्या है, ये q इंटू ई की पावर पी डी एक्स बाय फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो ना बी, ये मैंने जी एक्स की वैल्यू रखी इसमें फर्स्ट इक्वेशन में, और इसके इस फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट का जो एलएचएस का जो पार्ट है वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल। तो एलएचएस की जगह मैं ये भी तो रख सकता हूँ ना, वो ही रखा मैंने, एलएचएस की जगह मैंने ये रखा ना। अब बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बाय इंटीग्रेटिंग मैं तो सॉल्यूशन फाइंड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, डेरिवेटिव गायब कर दूंगा ना, बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसे डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन लूंगा तो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा ना। चलो एक बार लिख दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओवर डी एक्स इसका वाई इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, डी एक्स के रिस्पेक्ट में करें इंटीग्रेशन है ना, तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू ई की पावर पी डी एक्स और प्लस सी। अब डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचेगा, y इंटू ई की पावर पी डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स प्लस सी। और इसको क्या बोल रखा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना, इसको क्या बोल रखा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वापिस बता दे रहा हूँ, इसके आगे क्या होगा, y इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स है ना, इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सी, जहाँ आई एफ क्या है, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ये है सॉल्यूशन, ये है सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये सॉल्यूशन है। देखो ये है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये सॉल्यूशन है, वाई इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, और जहाँ आई एफ क्या है, ए की पावर पी डी एक्स है ना। इसी तरह से इसका सॉल्यूशन भी अपन फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन लिखे उसको जी वाई से मल्टीप्लाई करके है ना, इस तरह से देखेंगे। तो ये तो था थ्योरेटिकल पार्ट है ना। उम्मीद करता हूँ आपके अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि इसका सॉल्यूशन यार ये आया कहाँ से है ना, कहाँ से आया। तो अब करते हैं क्वेश्चन, एक दो एग्जाम्पल करते हैं, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। अब करते हैं एग्जाम्पल, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या होंगे, एकदम क्लियर होंगे। एग्जाम्पल नंबर 19 देखो क्या है, कि अवकल समीकरण डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू कोस एक्स का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। जनरल सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है, और आपको पता क्या है, पता है कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व हो ना, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं हो। वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन अपन कब निकालेंगे, जब एक्स और वाई पे हमें कोई कंडीशन देगा, वो आगे देखेंगे ना। तो पहले देखते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, आंसर में गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन dy
ओवर डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू कोस एक्स, है ना, नंबर फर्स्ट, है ना। तो आपको देखते यूं नहीं कूद जाना कि एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्स 9.6 के एग्जांपल कर रहे हैं, 9.6 एक्सरसाइज कर रहे हैं तो सीधा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे कूद जाए, जंप कर जाए। उससे आपकी क्या है, आप तो ये रट रहे हो, आपके दिमाग में तो ये लीनियर ही कर रहे हैं। पहले देखा करो ना, पहले आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले क्या देखना, आपको वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं या नहीं। दूसरी पे किस पे जाएंगे अपन कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, वो भी नहीं है तो फिर आएंगे लीनियर पे ना। तो सबसे पहले अपन देखेंगे क्या यार इसमें वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं क्या, वाई को उस तरफ ले जाऊं फिर dx को ले जाऊं तो हाँ नहीं, dx के साथ भी y रहेगा तो वेरिएबल से तो सेपरेट नहीं कर सकता, मतलब x वाला फंक्शन dx के साथ और y वाला फंक्शन dy के साथ अलग नहीं कर सकता, मतलब वेरिएबल सेपरेबल से ये इक्वेशन सोल्व नहीं होगी। सबसे पहले आपको यूं चेक करना माइंड के अंदर ही ना, ये 1-2 मिनट का प्रोसेस है, आप यूं सोच रहे होंगे यार कर करके देखें, ऐसा देखना नहीं है, ठीक है। फिर देखना आपने कि यार ये होमोजीनियस है या नहीं, है ना। होमोजीनियस देखने के लिए क्या देखोगे, जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जितनी भी टर्म है उन सब में वेरिएबल्स की पावर का सम इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ वेरिएबल की पावर का सम कितना है 0 और यहाँ 1 है, और यहाँ ये तो ITF ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, यहाँ भी क्या है 0 है ना, तो नहीं है, इक्वल नहीं है, पावर का सम इक्वल नहीं है। चलो जी होमोजीनियस भी नहीं है। फिर आते हैं अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे, और उसमें भी 2 फॉर्म है, इस फॉर्म की है या इस फॉर्म की है, वो चेक करेंगे ना। अगर इस फॉर्म के dy ओवर dx फॉर्म की है तो उसके y एक उसमें उस इक्वेशन में y एक ऐसा इन्वॉल्व होगा जिसकी पावर 1 होगी, है ना, और बाकी जितना भी फंक्शन होगा वो क्या होगा, x का होगा, या सारे क्या होंगे कांस्टेंट होंगे, है ना। तो आपने देखा कि हाँ यार y इन्वॉल्व है, ये तो सीधा 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 लड्डू है, देखो इस तरह का देर का है, फर्स्ट टाइप की है ना। तो लिखेंगे अपन इक्वेशन फर्स्ट, सिंस इक्वेशन फर्स्ट इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म की है ये, dy ओवर dx प्लस py इक्वल्स टू q की, इस फॉर्म की है। देयरफॉर p इक्वल्स टू कितना है, कंपेयर करूंगा, है ना, इसको कंपेयर करूंगा dy ओवर dx, ठीक है। y के मल्टीप्लाई में जो भी p है तो p कितना है -1 एंड q कितना है cos x, ठीक है। ये तो आ गया, कंपेयर करने पे मेरे पास p और q आ गया, है ना। इस फॉर्म की है तो पहले क्या निकालो, if निकालो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देयरफॉर अब वो करके नहीं दिखाना, सीधे फॉर्मूले अप्लाई करनी है ना, क्वेश्चन को जब अटेम्प्ट करोगे तो सीधे ये फॉर्मूले अप्लाई करनी है ना, ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ। ये जो पीछे मैंने इसका सॉल्यूशन करके बताया तो आपकी नॉलेज के लिए था कि इसका सॉल्यूशन ये आया कहाँ से था ना। अब क्वेश्चन कैसे करना वो देखो। देयरफॉर IF इक्वल्स क्या आता है, इंटीग्रेट e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, है ना, ये आपको याद रहेंगे फॉर्मूले। तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p की वैल्यू कितनी है -dx, 1 चाहे लिखो चाहे नहीं लिखो, है ना। तो e की पावर -x, ठीक है, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में x ही होगा ना, तो ये आ गया IF। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन क्या इसका वो आपको याद रहेगा, क्या है कि y इंटू IF इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू IF dx प्लस सी, वैल्यू पुट कर दो, y इंटू IF की वैल्यू कितनी है, e की पावर -x, ठीक है, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q क्या है cos x इंटू IF क्या है, e की पावर -x, e की पावर -x प्लस सी। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, और इसमें अब आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए ना। इसमें इंटीग्रेशन कैसे होगा, 2 फंक्शन का मल्टीप्लाई है तो आइलेट पे चलेंगे बना ना, आइलेट की हेल्प लेंगे। आइलेट क्या कहता है, आइलेट क्या कहता है, जो आइलेट में जो पहले है वो फर्स्ट फंक्शन, जो बाद में है वो दूसरा फंक्शन है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये लास्ट में आएगा तो ये क्या है सेकंड फंक्शन है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये क्या हो गया फर्स्ट फंक्शन। तो लगा दो u इंटू वी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये तो पड़ा इस तरफ y इंटू ई की पावर -x, है ना। u को छोड़ दिया, cos x को छोड़ दिया, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर -x dx माइनस u का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस के साइन x, ई की पावर x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस के ई की पावर -x dx, और प्लस में क्या है c, ठीक है। तो क्या हो गया y इंटू
ई की पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा माइनस कोस एक्स डॉट ई की पावर माइनस एक्स। बोले सर ये माइनस कहाँ से है, इसका इंटीग्रेशन किया तो माइनस आ गया, ठीक है। ये माइनस पड़ा है, इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या होगा माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस साइन एक्स ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी, ठीक है। चलो जी फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो पड़ा है y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस कोस एक्स ई की पावर माइनस एक्स माइनस ब्रैकेट है ना u को u इंटू वी, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, u को छोड़ दिया साइन एक्स को छोड़ दिया, इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स माइनस u का डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स का क्या होगा कोस एक्स, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन तो इसका क्या होगा डॉट ई की पावर माइनस एक्स और माइनस माइनस क्या होगा प्लस डी एक्स और प्लस में क्या है सी, ठीक है। चलते चलो तो y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस कोस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स। अब ये क्या होगा, एक तो माइनस ये साइन एक्स तो पड़ा है, ठीक है। ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा ई की पावर माइनस एक्स और इंटू माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये इन प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस इंटीग्रेशन कोस एक्स डॉट ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी। इसको देखो आप है ना, कोस एक्स इंटीग्रेशन कोस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी, तो ये कॉन्स्टेंट है वो तो नया कॉन्स्टेंट हो जाएगा ना, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है ये है ना, तो लिख दे रहा हूँ। कॉन्स्टेंट पे मत जाना कि सर ये भी इधर लेके जाना, ये तो नया कॉन्स्टेंट दे देगा, ठीक है। चलो जी तो इसकी जगह आप लिखना भी चाहो तो देख सको, क्या लिख सकते हो आप ना, देखो क्या लिख सकते हो, तो y डॉट ई की पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस कोस एक्स डॉट ई की पावर माइनस एक्स प्लस साइन एक्स ई की पावर माइनस एक्स माइनस इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, ये इस तरफ आएगा तो माइनस में, इस तरफ आएगा तो माइनस में, देखो क्या हो जाएगा ब्रैकेट में, क्योंकि आगे माइनस है ना, तो ब्रैकेट में क्या लिखूँ y डॉट ई की पावर माइनस एक्स माइनस सी और प्लस सी, ये इधर गया ना, यहाँ dx भी है, कहाँ से लिखा अपने बाय फर्स्ट, ये इतना ही था, आगे तो इंटीग्रेशन चल रही है ना। देखो ये इधर आएगा तो ये ई की इधर आएगा तो प्लस में ना, तो देखो क्या हो जाएगा, देखो क्या होगा y डॉट ई की पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू, इन दोनों से ई की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा कोस साइन एक्स माइनस में कोस एक्स, ठीक है। इन दोनों से ई की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ साइन एक्स माइनस कोस एक्स, इधर क्या है माइनस के y ई की पावर माइनस एक्स, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस के सी प्लस सी, तो क्या हो गया सी प्लस सी, ठीक है। इधर आएगा तो प्लस में, तो क्या हो जाएगा, इस तरफ माइनस में इधर आया तो प्लस में, तो 2y डॉट ई की पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स और प्लस में 2c सी प्लस सी 2c हो गया ना। अब क्या करें ई की पावर एक्स से और 2 से इधर ले जा रहा हूँ ना, तो y इक्वल्स क्या हो गया, y इक्वल्स क्या हो गया ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स और प्लस 2c अपॉन में क्या आ गया 2 ई की पावर माइनस एक्स है ना। अब इसके नीचे अलग अलग करूँगा तो y इक्वल्स क्या आ जाएगा, इसके नीचे जब इसको अलग करूँगा, इस टर्म के नीचे इसको अलग करूँगा तो ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स कट जाएगा, तो 1/2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ठीक है। इसके नीचे इसको अलग करूँगा तो 2 से 2 कट जाएगा प्लस सी ई की पावर एक्स, क्योंकि माइनस में नीचे माइनस में पावर ऊपर जाएगी तो प्लस में। ये आ गया हमारा जनरल सोल्यूशन। इसका चेक करते हैं, इंटीग्रेशन आना चाहिए आपको बस, बाकी क्वेश्चन आपका सही होगा। एग्जाम्पल नंबर 19 में चेक करते हैं क्या है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स बाई 2, ठीक है, प्लस सी ई की पावर एक्स, बिल्कुल सही है। तो आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, आपको बस क्वेश्चन स्टार्ट यहाँ से करना है। चेक वैसे ही करेंगे, पहले वेरिएबल सेपरेशन से करेंगे, देखेंगे होगा कि नहीं होगा, फिर होमोजेनियस से सॉरी, फिर इन दोनों में से देखेंगे किस फॉर्म की है, इस फॉर्म की है या इस फॉर्म की, वो तो आगे आगे जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे अपनी प्रैक्टिस होती जाएगी। चलो जी
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। उससे पहले एग्जाम्पल नंबर 20 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 20 देखो क्या है कि अवकल समीकरण ये दे रखी है, डिफरेंशियल इक्वेशन का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना मैंने। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, x dy ओवर dx प्लस 2y इक्वल्स टू क्या है एक्स स्क्वायर, और ये x नॉट इक्वल्स टू 0 तो क्या इसके डिफाइन होने के लिए ना। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि सीधा जंप नहीं करना कि लीनियर पे जाइए, है ना। पहले देखो वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं या नहीं अपन, है ना। प्रैक्टिस होगी इसकी बार बार आपको। तो 2 इधर मल्टीप्लाई प्लस में, उधर 2y उधर जाएगा तो माइनस में, है ना। फिर ये करेंगे तो नहीं, वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते अपन, वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते। फिर देखना है हमें कि क्या यार ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस है या नहीं। तो यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ वेरिएबल की पावर का सम कितना 2 है, तो होमोजीनियस भी नहीं है। वेरिएबल भी सेपरेट नहीं कर सकते, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं है। फिर देखना है कि हाँ यार ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। फिर हमें कंफर्म करना है कि इस फॉर्म की है या इस फॉर्म की है। तो ये तो dy ओवर dx की फॉर्म की दे ही रखी है ना। तो क्योंकि यहाँ मेरे को पता है कि dy ओवर dx अकेला आता है ना, तो ये मल्टीप्लाई में नहीं है तो इसको डिवाइड कर देंगे, है ना। तो इसको पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दूंगा ओवर लगा के, तो क्या हो जाएगा dy ओवर dx प्लस 2 अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्योंकि x स्क्वायर से x को डिवाइड किया, x स्क्वायर को x से डिवाइड किया तो x ही बचा है ना, ठीक है। हमें पता चला कि इक्वेशन फर्स्ट किस फॉर्म की है, उस फॉर्म की, है ना। इक्वेशन फर्स्ट इज इन द फॉर्म ऑफ dy over dx plus py इक्वल्स टू q। देयरफॉर p कितना है, कंपेयर करूंगा दोनों को, तो p कितना है 2/x एंड q कितना है x। ये होना चाहिए, p और q क्या होना चाहिए, या तो कांस्टेंट या x के फंक्शन होने चाहिए इस फॉर्म के लिए। तो दोनों ही बात सही, ठीक है। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो आप, if क्या है इक्वल्स क्या होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। देखो क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p की वैल्यू कितनी है, 2 कांस्टेंट बाहर 1/x dx, ठीक है। तो e की पावर 2 पड़ा है, 1/x का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा log x, ठीक है। log की प्रॉपर्टी से स्क्वायर कहाँ चली जाएगी ऊपर, तो e की पावर log x स्क्वायर, और e की पावर में है ये है तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, है ना। e की पावर में बेस सेम है ना, log इसका बेस कितना e है और ये भी e है तो क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा x स्क्वायर। तो if कितना आया x स्क्वायर। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, y इंटू if इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू if dx प्लस c, वैल्यू पुट कर दो, तो y इंटू if कितना है x स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q कितना है, q कितना है x इंटू if कितना है x स्क्वायर dx प्लस c, तो y इंटू x स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x क्यूब dx प्लस c, तो y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n वाले फॉर्मूले से x की पावर 4/4 प्लस c। y को अलग करूं तो क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू 1/4 है ना, ये x उधर जाएगा तो डिवाइड में 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस c x की पावर -2। ये आ गया इसका जनरल सॉल्यूशन। चेक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 20, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी एक्स की पावर -2, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 21 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 21 देखो क्या कि अवकल समीकरण एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी हमें, है ना, का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो पहले देखते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आंसर में, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, y इंटू डी एक्स माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वेयर dy इक्वल्स टू 0 ना, इस तरह से दे दी।
तो सबसे पहला काम हमारा वो ये दिमाग में सोचेंगे कि यार वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, तो पहले उसी तरीके से करेंगे ना। अगर मैं इस पूरी टर्म को इस तरफ ले जाऊँ, है ना, इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो y के साथ क्या आ रहा है, x वाला फंक्शन आ रहा है ना, y के साथ ये अपॉन में भी ले जाऊँ तो y के साथ x वाला फंक्शन आएगा ही आएगा, मतलब वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते। देख लो आप, सोच लो, y dx इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y स्क्वायर dy, और इधर डिवाइड में जाएगा तो x dx इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y स्क्वायर अपॉन y dy। देखो y के dy के साथ क्या आ रहा है, x वाला फंक्शन आ रहा है, तो वेरिएबल तो सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। होमोजीनियस है कि नहीं, यहाँ वेरिएबल की पावर का सम कितना है 1, और यहाँ कितना है 1, और यहाँ कितना 2, तो होमोजीनियस भी नहीं है। होमोजीनियस भी नहीं है, वेरिएबल सेपरेट भी नहीं कर सकते, तो आते हैं अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे, है ना। फिर देखते हैं कि यार इस फॉर्म की है या इस फॉर्म की है, तो देखते हैं। तो ये तो अभी बनाई थी y dx इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y स्क्वायर dy, है ना। तो पहले मैं dy ओवर dx करके देखूँ, क्योंकि मेरी अपन हैबिचुअल किससे हैं, dy ओवर dx से ना। तो क्या हो जाएगा, y अपॉन एक्स प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू dy ओवर dx। देखो ना, ये अपॉन में आ गया और ये इधर अपॉन में चला गया, ठीक है। तो देखो इसको अलग अलग नहीं कर सकते, ये तो ऐसा ही रहेगा, ये ना तो इस फॉर्म की बनी नहीं, dy ओवर dx इस फॉर्म की बनी ही नहीं, है ना। देखो ना यार, इसको अलग नहीं कर सकते। आप सोच रहे होंगे कि भाई के अपॉन में x अलग कर दूं, इसके नीचे अलग नहीं कर सकते भैया। ऐसा हो ना a प्लस बी अपॉन सी, इसको तो अपन अलग कर सकते हैं, a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी, ये तो सही है। ऐसा हो a अपॉन बी प्लस सी, इसको मत कर देना a अपॉन बी प्लस a अपॉन सी, ऐसा मत कर देना, ये क्या है, गलत है, ये गलत है, ये सही। ऊपर दो टर्म होती, नीचे एक होती, तो मैं अलग अलग कर देता। चलो जी, ये भी नहीं कर सकते। फिर बची कौन सी हमें, हमारे पास dx ओवर dy की फॉर्म बची, उस फॉर्म में कन्वर्ट करके देखेंगे, सॉरी। तो इसको इस तरफ ले जाऊंगा, तो y dx इक्वल्स क्या देगा, x प्लस 2y स्क्वायर dy ना। तो dy इधर और ये इधर अपॉन में, तो dx ओवर dy इक्वल्स टू x प्लस 2y स्क्वायर अपॉन y अलग अलग कर दूंगा, ये अलग अलग कर दूंगा ना, तो dx ओवर dy, सॉरी, dx ओवर dy इक्वल्स टू x अपॉन y प्लस 2y, है ना। इसके नीचे लगूंगा तो इस तरफ ले आऊंगा, dx ओवर dy माइनस x अपॉन y इक्वल्स टू 2y। ये देखो अब इस फॉर्म की है ना, इस फॉर्म की dx और dy p1 x है ना, देखो ये रहा x, p1 क्या होगा यहाँ पे, p1 क्या होगा 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन y, है ना, और q क्या है, ये है ना। p और q किसके फंक्शन होने चाहिए, तो कांस्टेंट या y के फंक्शन होने चाहिए, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट अपन ने रीअरेंज किया, इसको पता चला वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते थे, होमोजेनियस नहीं है, फिर देखा इस फॉर्म की है, इस फॉर्म की, तो प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा सब, है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म की है ये, dx ओवर dy इक्वल्स टू, सॉरी dy प्लस px इक्वल्स टू q। p1 q1 की जरूरत नहीं है, वो तो समझाने के लिए ना, ठीक है। हेयर p कंपेयर करूंगा तो x का मल्टीप्लाई क्या होगा p, तो p क्या है माइनस k1 अपॉन वाई, एंड q क्या है 2y, है ना। अब क्या निकालेंगे, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देयरफॉर if इक्वल्स टू क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन p dy, तो क्या हो गया e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू क्या है माइनस 1 अपॉन वाई, माइनस तो बाहर इंटीग्रेशन की 1 अपॉन वाई dy, तो e की पावर माइनस, है ना, e की पावर माइनस 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा log y, ठीक है। e की पावर माइनस, ये माइनस log की प्रॉपर्टीज कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो log y की पावर माइनस 1, है ना, ये कैंसिल, तो क्या आ जाएगा y की पावर माइनस 1, मतलब क्या आया 1 अपॉन वाई, if आ गया, ठीक है। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, याद रखना आप ना, x इंटू if इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू if dy y के रिस्पेक्ट में प्लस c,
वैल्यू पुट कर दो, x इंटू आई एफ कितना है 1/y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q कितना था 2y इंटू आई एफ कितना है 1/y और इसका वो dy के y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन प्लस c, y से y कैंसिल आउट, तो x/y इक्वल्स टू 2 कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन dy प्लस c सॉरी, तो x/y इक्वल्स टू 2y प्लस c, ये y इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो x इक्वल्स टू क्या जाएगा 2y² प्लस cy, ये आ गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन। कितना आसानी से आ जाता है ना। चलो जी चेक करते हैं आंसर, एग्जाम्पल नंबर 21। तो क्या x इक्वल्स टू 2y² प्लस cy, बिल्कुल सी है। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 22 की तरफ। से पहले वीडियो को रोके और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 22 देखो क्या किया, अवकल समीकरण dy/dx प्लस y cot x इक्वल्स टू 2x प्लस x² cot x ना। यहाँ थोड़ी सी मिसप्रिंट है बुक में, यहाँ क्या दे रखा है dx/dy दे रखा है, सो क्या कर लेना करेक्शन dy/dx, ठीक है। का विशिष्ट हल क्या कीजिए, हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है और कंडीशन क्या दी कि y इक्वल्स टू 0 है यदि x इक्वल्स टू कितना है π/2। तो पहले तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो आंसर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है dy/dx प्लस y cot x इक्वल्स टू क्या है 2x प्लस x² cot x। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का वही तरीका, पहले देखना है वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं, है ना। x वाला फंक्शन dx के साथ अलग कर सकता हूँ कि नहीं। तो यहाँ से देखो इसको उधर नहीं ले जा सकता, सिर्फ cot x को उधर लेके जाऊंगा तो यहाँ अपॉन में आ जाएगी, है ना। तो मतलब अलग नहीं होंगे, x वाला फंक्शन है dx के साथ और y वाला फंक्शन dy के साथ अलग नहीं हो सकता। तो वेरिएबल तो सेपरेट नहीं कर सकते, होमोजीनियस है नहीं कि जितनी भी टर्म है उनमें सब में वेरिएबल्स की पावर का सम कितना होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यहाँ कितना 2 है या 1 है, ठीक है, वो भी नहीं है। तो क्या है फिर देखते हैं कि फिर चलते हैं अपन, है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे। इस फॉर्म की है या इस फॉर्म की है, तो आप देखो dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q है ना, इस फॉर्म की है। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q, इस फॉर्म की है ना, वेयर p इक्वल्स टू क्या है y के जो मल्टीप्लाई में, तो cot x एंड q इक्वल्स क्या है 2x प्लस x² cot x, है ना। चलो जी, तो पहले क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना, समाकल गुणांक निकालते हैं। सिंस आई एफ इक्वल्स क्या है ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, तो ई की पावर इंटीग्रेशन पी कितना है कोट एक्स डी एक्स, ई की पावर कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है log sin x, ठीक है। और ई की पावर से ई की पावर में log कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा sin x, क्या बचेगा sin x। आई एफ कितना आया sin x। therefore solution of given differential equation, इस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, ये क्या y इंटू आई एफ इक्वल्स इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, वैल्यू पुट कर दो, तो y इंटू आई एफ क्या है साइन एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q क्या है, q क्या है 2x प्लस x² कोट x, 2x प्लस x² कोट x इंटू में आई एफ क्या है डॉट साइन एक्स डी एक्स प्लस सी, तो y डॉट साइन एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ साइन एक्स डी एक्स को ना, तो इंटीग्रेशन इसको जब मैं इसके साथ लूँगा तो क्या जाएगा 2x साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन x² कोट एक्स को लिखता हूँ कोस अपॉन
कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा ना, तो कोस एक्स डी एक्स प्लस ये ना। अब बुक में क्या कर रखा है, यहाँ u इंटू वी लगा रखा है ना, और आई लेट के अकॉर्डिंग अगर अपन माने, आई लेट के अकॉर्डिंग अपन माने है ना, आई लेट के अकॉर्डिंग अगर अपन माने तो एल्जेब्राइक फंक्शन है ये तो होगा u, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये क्या होगा v है ना, ये u ये v, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन। लेकिन इसने क्या कर दिया, इसको बुक के अंदर इसने क्या किया, इसको फर्स्ट फंक्शन माना है और इसको क्या माना है, सेकंड फंक्शन माना है इंटीग्रेशन करने के लिए है ना। तो ऐसा नहीं करे, ऐसा करोगे तो आपको रटना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए कि यार इसमें इस क्वेश्चन में इसको u मानना है और इसको v मानना है। आईलेट के अकॉर्डिंग अपने दिमाग में सेट है तो इसको एक बार पढ़ा रहने दो ना, क्योंकि पावर इसमें x की पावर कितनी है 1 और यहाँ कितनी है 2, तो पावर रिड्यूस होगी ना, तो इसको इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसको पढ़ा रहने देते हैं अपने एज इट इज है ना। तो क्या y डॉट साइन एक्स इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन x साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस इसमें लगाते हैं u इंटू वी, अपन आईलेट के अकॉर्डिंग लगाएं u v है ना, तो u को छोड़ दिया, एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डी एक्स, ठीक है, माइनस u का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, और कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स प्लस सी, समझा है ना, u का डिफरेंशिएशन, u को छोड़ दिया, इंटीग्रेशन ऑफ v, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन ना, माइनस आईलेट के अकॉर्डिंग ये तो है, फिर माइनस u का डिफरेंशिएशन एक्स का डिफरेंशिएशन इंटू एक्स, v का इंटीग्रेशन कोस एक्स का क्या हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स प्लस ये है ना, तो क्या 2 बाहर आ जाएगा ना, इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स डी एक्स, और इसी में 2 एक्स साइन एक्स डी एक्स, ये कैंसिल आउट, ये क्या हो गया कैंसिल आउट, तो क्या हो जाए वाई डॉट साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कोस एक्स का क्या हो गया साइन एक्स, कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया साइन एक्स प्लस सी। अब ये कंडीशन जो दे रखी है वो फुलफिल करवा दो, सिंस y इक्वल्स टू 0 इफ x इक्वल्स क्या है पाई बाई 2, यहाँ 0 रखूँगा तो 0 हो गया, इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाई 4 इंटू साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी 1 इंटू 1 प्लस सी, तो सी की वैल्यू क्या आई माइनस के पाई स्क्वायर बाई 4, ये नंबर मान ले रहा हूँ, कोई नंबर मानना तो ये फर्स्ट है ना, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देता हूँ, देयरफॉर y डॉट साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस पाई स्क्वायर बाई 4, कहाँ से लिखा आपने बाई फर्स्ट, अभी साइन एक्स इधर लेके जाओ तो ले जाओ, तो y इक्वल्स क्या आ गया, डिवाइड में लेके जाऊँगा तो एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 कोसेक एक्स, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। चेक करते हैं उसने किस फॉर्म में दे रखा है, हाँ उसने भी ये दे रखा है, उसका भी ये है, उसने कोसेक एक्स नहीं लिख के पाई स्क्वायर बाई 4 और इंटू में साइन एक्स दे दिया इसकी, है ना, ये बिल्कुल सही है। तो उसने बुक में जो किया था इसका किया था, लेकिन इसको उसने u माना था, इसको भी, लेकिन अपने दिमाग में जो सेट है वही चलेंगे, है ना, चेंज नहीं करेंगे, तो इस क्वेश्चन के लिए याद रखना पड़ेगा। तो पावर रिड्यूस करनी है, यहाँ पावर एक थी यहाँ 2 थी, तो आपको पता है डिफरेंशिएशन में पावर क्या होती है रिड्यूस होती है ना, कम होती है, तो यहाँ 2 पावर थी, इंटीग्रेशन में वेरिएबल की पावर क्या होती है बढ़ती है। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 23 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 23 देखो क्या कह रहे हैं कि बिंदु 0,1 से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। एक कर्व है जो इस पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है, कंडीशन के आगे देखते हैं। यदि इस वक्र के किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट x, y है ना, इस कर्व के देखो क्या दे रहा है वो ना, एक कर्व है जो किस पॉइंट से पास हो रहा है, ये 0,1 से, ठीक है, और इसके किसी पॉइंट x, y पर स्लोप ऑफ जो टेंजेंट है m जो है, मतलब m जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट को किसी से लिखते हैं dy ओवर dx से, देखा ना आपने एप्लीकेशन ऑफ
डेरिवेटिव ना, उसमें देखा था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy ओवर dx। वापस देखो, एक कर्व है जो 0,1 से पास हो रहा है, ठीक है, और इस कर्व के किसी पॉइंट x, y पर स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्पर्शरेखा की प्रवणता क्या कह रहा है, उस बिंदु के x निर्देशांक, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है dy ओवर dx जो है इक्वल्स टू क्या है, उस पॉइंट के x निर्देशांक, x कोऑर्डिनेट, ठीक है, तथा x निर्देशांक और y निर्देशांक के गुणनफल के योग के बराबर है, प्लस x, y। स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो x कोऑर्डिनेट प्लस x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लाई, उसने ये बोला है। dy ओवर dx जो है उस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट और एक्स वाई कोऑर्डिनेट का मल्टीपल का सम है, बोला उसने साफ साफ शब्दों में। तो उस कर्व की हमें क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। वी नो दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट इज dy ओवर dx। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि dy ओवर dx जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है उस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट प्लस एक्स वाई कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे को मिल गई है ना, मेरे को इसका सॉल्यूशन चाहिए, है ना, सॉल्यूशन चाहिए। ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करिए, किसको रिप्रेजेंट करिए, फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करिए, एक साथ सारे कर्व को रिप्रेजेंट करिए ना, अपने देखा था। अब मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए, मतलब डेरिवेटिव उठाना है, तो मेरे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने की 3 मेथड हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले चेक करेंगे किस फॉर्म की है ये। तो वेरिएबल सेपरेट कर नहीं सकते, इसको इधर लेके जाऊँ तो वाई साथ में, एक्स वाला फंक्शन dx के साथ नहीं कर सकते, उसके साथ वाई भी है। और होमोजेनियस है नहीं, क्योंकि यहाँ वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है, और यहाँ कितनी है, 2 है, ठीक है। फिर कौन सी बची, लीनियर बची, और लीनियर में भी ये फॉर्म है या ये फॉर्म है, चेक करेंगे। तो इसको मैं इस तरफ ले आऊँ, dy ओवर dx माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स। तो dy ओवर dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। पी और क्यू क्या होना चाहिए, तो कॉन्स्टेंट, ये फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, तो x के फंक्शन है ना, तो ये मुझे पता चलेगा कि यार उस फॉर्म की है। तो इक्वेशन फर्स्ट इज इन द फॉर्म ऑफ dy over dx plus py equals to q। here p equals क्या है, माइनस ऑफ x, कोमा q क्या है, x। पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकल गुणांक e की पावर इंटीग्रेशन p dx, e की पावर इंटीग्रेशन p क्या है, माइनस x dx। तो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा, y इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सॉरी q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू आई एफ क्या है, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, q क्या है, x, q क्या है, x डॉट, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 dx प्लस c, ठीक है। इसको मैं t मान लूँ, है ना, पूरे को क्या मान लूँ, t। लेट माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू टी, कहाँ माना मैंने, इन इंटीग्रेशन। इसको नहीं माना, इसके अंदर नहीं मारा, जो इंटीग्रेशन किया है उसके अंदर मारा ना, इन इंटीग्रेशन। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस 2x बाई 2 और x का dx इक्वल्स टू dt। तो x dx इक्वल्स टू माइनस dt। देयरफॉर y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x dx की जगह क्या मानेंगे, क्या रखेंगे, माइनस dt, और इसको क्या मान रखा है, e की पावर t और dt प्लस c। तो y इक्वल्स टू वाई डॉट
ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू माइनस ई की पावर टी प्लस सी वाई डॉट ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब ये जो इक्वेशन है ये क्या करिए, फैमिली ऑफ कर्व है ना, एक टाइम में एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करिए। ये भी फैमिली ऑफ कर्व है, लेकिन ये वाली जो है एक टाइम में सारे कर्व को रिप्रेजेंट करिए। ये भी फैमिली ऑफ कर्व है, लेकिन एक टाइम पे एक ही कर्व को रिप्रेजेंट करिए। ठीक है, सी का एक मान लूंगा तो अलग कर्व को। आपको पता है ना, जनरल सॉल्यूशन के अंदर अपन ने देखा था आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये जनरल सॉल्यूशन है ना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जनरल सॉल्यूशन है। और मुझे पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए, मुझे पर्टिकुलर कर्व चाहिए जो इस पॉइंट से पास हो रहा है, इसकी इक्वेशन चाहिए ना। सिंस कर्व इज पासिंग थ्रू जीरो कोमा 1, तो x की जगह 0 और y की जगह 1 है ना, तो 1 ई की पावर 0 क्या देगी 1 देगी इक्वल्स टू c, क्योंकि e की पावर 0 करूँगा है ना, तो देखो ना यहाँ x की जगह 0 पुट करूँगा तो 0 हो गया, e की पावर 0 ये भी 0 नहीं है ना, ये y की जगह 1 रखा डॉट 1 और यहाँ -1 प्लस सी, क्योंकि की पावर 0 क्या देगा 1 देगा, तो ये इधर आएगा तो +1 +2 हो जाएगा ना, सी इक्वल्स +2। देयरफॉर y इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये तो डिवाइड में ले जाऊँ तो y इक्वल्स टू -1 प्लस सी ई की पावर सी ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2, इधर ये सॉल्यूशन हो जाएगा ना। ये क्या है हमारा फाइनल सॉल्यूशन। चेक करते हैं किस फॉर्म में दे रखा है उसने। y इक्वल्स टू माइनस, बोले सर ये प्लस का कैसे हो, ये अपोन में जाएगा तो माइनस में रहेगा और ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, इस तरह से करेंगे, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 9.6 का इंट्रो पार्ट कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अपने एक्सरसाइज 9.6 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।